जय हिंद। एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी निकलने वाली थी वो निकल चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। इसमें जो खास बात है हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है और बाकी जो भी जानकारी है हम आप शेयर करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो वैकेंसी निकली है इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है वो दे दिया गया है। वो है 24 नवंबर 2023 है ना। 24 नवंबर 2023 से आप अप्लाई कर सकते हैं और 28 दिसंबर 2023 तक आपको फाइनली अप्लाई कर देना है। इसका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी गवर्नमेंट ने डेट जारी कर दिया है। वह फरवरी 2024 में इसका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ामिनेशन है वो ले लिया जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे, इस वैकेंसी की पूरी डिटेल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहली बात जो है वो नोटिफिकेशन बता रहा है कि ये जो भी आपका अप्लाई करना है ये आपका ऑनलाइन मोड से ही होगा, ऑफलाइन मोड से नहीं होगा। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ये इंग्लिश और हिंदी इसी दो लैंग्वेज में लिया जाएगा और किसी और लैंग्वेज में नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ये जो भी है ये आपको CAPF के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं ये जब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा तब आपको प्रस्तुत करना है। ख़ास करके जो वैकेंसी SSF और NIA के लिए है ये ऑल इंडिया बेसिस पे होगा। इसमें किसी डिस्ट्रिक्ट बेस्ड जो भी वैकेंसी निकलती है उसका रोल नहीं होगा। इसके अलावा बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट और मिलिटेंसी और नक्सल अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट है वो एनेक्सर में दी गई है जहाँ के बच्चों को कुछ छूट मिलती है। इसके अलावा एडमिट कार्ड जो है किसी भी स्टेज का है वो कभी भी आपको डाक के ज़रिए नहीं मिलेगा। ये आपको वेबसाइट पे जो रीजनल ऑफिस की वेबसाइट्स हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा या फिर आपको www.crpf.gov.in से आपको मिल जाएगा। इस वैकेंसी का जो पे स्केल है वो पे लेवल है आपका ₹18,000 से लेके 56,900। ये आपका जो रैंक है वो सिपाही का रैंक है। अच्छा, जो NIA का जो आपका है जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी पे थोड़ी सी हाई है, 21,700 से उसकी स्टार्ट है। यानी कि अगर आपको NIA के लिए अप्लाई करना है इसमें तो आपको थोड़ा सा अपना पढ़ाई का लेवल हाई रखना पड़ेगा। जिनका मैक्सिमम मार्क्स आएगा उनको ही नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में लिया जाएगा। ये वैकेंसी की कुछ डिटेल है। वैकेंसी की फोर्स वाइज है। टोटल वैकेंसी देखिए 75,543 दिया गया है और पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में जो आपको NIA वगैरह मिला करके है वो 75,768 है। BSF के लिए जो वैकेंसी है वो 27,875 है। CISF के लिए 8,598 है। CRPF के लिए 25,427 है। SSB के लिए 5,278 है। ITBP के लिए 3,006 वैकेंसी है और असम राइफल के लिए 4,776 है और SSF के लिए 583 वैकेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है 18 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। 1/8/2023 को, यानी कि 1 अगस्त 2023 से आपने अपनी एज को कैलकुलेट करना है। सिंपल शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो आपका 2/8/2000 से पहले का आपका पैदाइश नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद की आपकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए। 18 से 23 साल 1 अगस्त से आपको अपना एज कैलकुलेट करना है। जो आयु में छूट है SC और ST दोनों ही कैंडिडेट को 5 साल की एज की छूट है। OBC वालों को 3 साल की एज में छूट मिलेगी, यानी कि वो 26 साल तक के भी हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन होगा वो आपको मैट्रिक या सेकेंडरी एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट से ही उसको मान्यता दी जाएगी। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका वो 1 जनवरी 2023, याद रखिएगा 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपका जो है मैट्रिक यानी कि 10th क्लास आप पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, किसी भी से आपका मैट्रिक यानी कि 10th क्लास पास होना चाहिए 1 जनवरी 2023 तक। अगर आपने NCC सर्टिफिकेट लिया है तो आपको C सर्टिफिकेट का 5% मिलेगा नंबर आपको, और B सर्टिफिकेट वालों को 3% नंबर मिलेगा और NCC A सर्टिफिकेट वाले को
2% मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्ज़ाम में मिलेगा एक्स्ट्रा। अब ये एनसीसी वालों को नंबर तब मिलेगा जब उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करने में इस बात को एयर मार्क किया हो कि मुझे ये बोनस नंबर चाहिए, मैं एनसीसी वाला हूँ। वो आपको पहले इसमें डालना पड़ेगा। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए, तो आपको ssc.nic.in इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर के आप अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो कलर होना चाहिए और उसकी साइज़ जो है डिजिटल साइज़ 20 किलोबाइट और 25 किलोबाइट के बीच में होना चाहिए और उसकी जो डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचा, इस तरह से होना चाहिए आपका, 4.5 और 3.5। एप्लीकेशन फ़ी आपको लगेगा 100 रुपये, मात्र 100 रुपये लगेगा आपको एप्लीकेशन फ़ीस। और इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट हैं और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं उनको एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं, उनको छूट दे दी गई है फ़ीस से। जो बच्चे यूपी और बिहार के हैं उनके लिए जो सेंटर है वो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी है। ये आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए चुनाव कर सकते हैं। चलिए आप जानते हैं एग्ज़ाम में क्या होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होगा जिसमें आपको 80 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चंस के 2 नंबर हैं, यानी कि आपको नंबर हो गया टोटल 80 गुना 2 160 नंबर। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको जो है 20 क्वेश्चन आएंगे जिसके 40 नंबर मिलेंगे आपको, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, तर्क शक्ति परीक्षा उसके। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन होंगे, उसके भी 40 मार्क्स होंगे। और मैथमेटिक्स से आपको 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर उसका होगा। और इंग्लिश या हिंदी में से आपको एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है, उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको हो गए 80 क्वेश्चन, नंबर हो गए 160 और टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट का। अच्छा जी, अभी आगे है आपका जितना भी क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे आपको पता है, और कंप्यूटर बेस्ड होगा। आप इंग्लिश या हिंदी किसी एक में एग्ज़ाम दे सकते हैं। हर एक गलत क्वेश्चन का आंसर आप अगर गलत देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी है, आधा नंबर आपका कट जाएगा। एग्ज़ाम का सिलेबस कुछ इस तरह से है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का ये सिलेबस है, या आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए ये सिलेबस है, आप इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। मैथमेटिक्स का सिलेबस ये रहा, और इंग्लिश और हिंदी की जो होगी वो आपको सिंपल इंग्लिश हिंदी की कंप्रीहेंशन की होगी। चलिए बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। इस टेस्ट में आपको जो लड़के हैं उनको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है 24 मिनट के अंदर। लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट के अंदर अंदर कर लेनी है आपको। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो जो लड़के हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अब जो छूट है केवल शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति वालों को ही है हाइट में छूट, वो है लड़कों को 162.5 सेंटीमीटर 162.5 सेंटीमीटर की कम से कम हाइट अगर है शेड्यूल ट्राइब वालों को तो वो फिट हैं। लड़कियों के लिए जो एसटी की हैं, शेड्यूल ट्राइब की हैं, वो 150 सेंटीमीटर की हाइट कम से कम अगर है तो वो फिट हैं। ये केवल एसटी कैंडिडेट के लिए ही हाइट में छूट है। चेस्ट की जहाँ तक बात है, बिना फुलाए आपका सीना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर सीना आपका फूलना चाहिए, ये याद रखिएगा, फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर, नहीं तो फिर आप छांट दिए जाएंगे। शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पर भी छूट है, 76 सेंटीमीटर उनका बिना फुलाए होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर आप ये सारी प्रक्रिया पास कर जाते हैं, रिटन भी और फिजिकल भी, तो आप जब रियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाइएगा तब आपके पास सर्टिफिकेट में मैट्रिक या सेकेंडरी एग्जामिनेशन की जो सर्टिफिकेट है वो आपकी होनी चाहिए। वहाँ से आपका नाम, एजुकेशन और एज का प्रूफ लिया जाएगा। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास आपको जो लेके जाना है अपना। अगर आपने एनसीसी के लिए क्लेम किया है तो वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, और अगर जाति का क्लेम किया है तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ध्यान है, एडमिट कार्ड आप जब लेके जाइएगा तो उसके साथ साथ आपके पास जो है 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट हाल ही का लिया हुआ कलर फोटोग्राफ होना चाहिए,
और आपके पास कोई एक ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ होनी चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, जैसे आपका आधार कार्ड होना चाहिए या वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इशू किया हुआ आईडी कार्ड, या अगर आप नौकरी करते हैं तो एम्प्लॉयर आईडी कार्ड। ये आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होना चाहिए, और इनमें से किसी एक का होना काफ़ी है, सब ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिससे हम सीबीई कहते हैं। उसके बाद आपकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी रनिंग की, जिसको पीटी कहते हैं। फिर आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, आपका हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह मेजरमेंट होगा। ये सब क्वालिफाई कर जाएंगे आप, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब कम से कम 30% अगर आप नंबर ले आते हैं तो आप एग्ज़ाम पास माने जाएंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%। तो अगर आप पास तो कर जाइएगा, लेकिन जब आपको कॉल किया जाएगा आपको, वो उसके लिए आपको अलग प्रोसेस है। जितनी वैकेंसी निकलती है इंटू 5 करके बंदों को छांट लिया जाता है ऊपर से नंबर देख करके। एक बात और याद रहे कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, फॉर्म भरिएगा, तो ये जो आपको फोर्सेस हैं आपको 7, जैसे बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनआईए, आपको इसमें अपनी चॉइस ऑफ देनी पड़ेगी, सिलेक्शन, कि आप पहले किस में जाना चाहते हैं, उसके बाद किस में जाना चाहते हैं, उसके बाद थर्ड चॉइस क्या है आपका। तो हमेशा याद रखिए, आपने सोच समझ करके अपना जो प्रायोरिटी है वो देना है कि मैं पहले किस में जाना चाहता हूँ। उसका कोड दिया हुआ है, जैसे बीएसएफ के लिए ए कोड है, सीएसएफ के लिए बी है, तो आपको वो सी बी ए आप कैसे चाहते हैं वो आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा हुआ है बोल्ड करके कि कैंडिडेट शुड बी वेरी केयरफुल एंड मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस while giving preferences of forces organization in the order of priority in the online application form. After the submission of online application form, no request for change in preference will be entertained. यानी कि आपने जिस फोर्स को सिलेक्ट करना है, पहले जाना चाहते हैं, उसके बाद वहाँ नहीं हुआ तो इसमें वो जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है वो आपने बहुत सोच समझ के करनी है। बाद में आपकी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। जब आप अप्लाई करने के लिए जाइएगा तो पहले आपका एसएससी की वेबसाइट में आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप अप्लाई कीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपको वेब पेज खुलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपका कैंडिडेट का नाम मांगा जाएगा एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने कभी नाम चेंज करवाया है कोर्ट से तो आपको वो दोनों देना पड़ेगा। नंबर 3 में आपको फादर का नाम देना पड़ेगा। ये सब जो भी आप फादर मदर नेम जो भी दीजिएगा, अपना नाम, एज, सब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से ही दीजिएगा, आधार के हिसाब से मत दीजिएगा। आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही आपका सब कुछ है, याद रखिएगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ का आएगा, फिर आपका एज कब पूरा हो रहा है 1/1/2023 में, वो आपको एज देना पड़ेगा इस इलाके में। जेंडर आपका क्या है, मेल है, फीमेल है। कैटेगरी आपका आप अनरिजर्व हैं या ओबीसी है, एससी एसटी है, वो देना पड़ेगा। नेशनलिटी कहाँ के आप हैं, इंडिया के तो सिटीज़न ऑफ इंडिया। कोई आपके हाथ में या पूरा बॉडी में कोई साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, जैसे कहीं पे मस्सा वगैरह है तो आज मोल ऑन राइट चीक, कहीं कटा हुआ है तो स्कार मार्क कर दे सकते हैं आप, पहचान का निशान। मैट्रिक के सर्टिफिकेट का आपका जो बोर्ड था वो कौन सा था, सीबीएसई था या क्या था, वो आपको भरना है। आपका रोल नंबर भरना है, किस साल पास हुए हैं वो भरना है आपने। इसके अलावा आपको डेट ऑफ, कभी आपने किसी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 14 नंबर वाला है वो आपको नहीं करना है, 14 छोड़ देना आपको। इसके अलावा आपको अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो 15 नंबर वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देना है कि हाँ हम एज का रिलैक्सेशन ले रहे हैं ओबीसी होने की वजह से, एससी होने की वजह से, तो उसका कोड वगैरह भी आपको इसी में आएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए 16 नंबर में दिया हुआ है कि क्या आपने एनसीसी सर्टिफिकेट लिया है, हाँ तो वो आपको देना है। 16 नंबर बेसिकली आपको जो है एनसीसी वालों के लिए ही है। इसके अलावा आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए 17 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, वो आपने सेलेक्ट करना है 3, और 18 में आपने अपना स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेलेक्ट करना है, और 19 नंबर में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ये आपने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं या मिलिट्री से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो आपने वहाँ का देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपने अच्छा रखना है ताकि वहाँ पे रहने का आपको बेनिफिट मिले। तो
इस तरह से आपने एक एक करके सारा अप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हैं आपका जो प्रेफरेंस है नंबर 23 में आपसे पूछा जाएगा। एक 22 नंबर में आपको देखिए 21 और 22 में है कैंडिडेट बिलोंग्स टू मिलिटेंसी ऑब्लिक नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, अगर है तो आपने डालना है। कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, अगर है तो वो डालना है, उसका आपको बेनिफिट लेना है। इसी तरह से आपको सीएपीएफ में किस का आपका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या रहेगा, आप पहले बीएसएफ सीआरपीएफ से सब कैसे कीजिएगा, वो आपको ABCD फॉर्म में आपने ये भरना है। ठीक है, इसमें गलती मत कीजिएगा, पहले से ही होमवर्क करके आपने जाना है। इसके अलावा आपको हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, आप BA पास हैं, BSc हैं, MA MSc MCOM है, वो आपने भरना है और उसका डिटेल आपने भरना है इसमें। और इसके अलावा जो आपका मैट्रिक है उसके बारे में आपको कौन सा बोर्ड से आपने किया है वो सारा आपको लिस्ट मिलेगा ड्रॉप डाउन, वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म आराम से भर लीजिएगा। कई बच्चे अपना फ़ोटोग्राफ साफ नहीं डालते हैं जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाता है। फ़ोटो हमेशा देखिए इस तरह से साफ़ होना चाहिए, आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इस तरह के फ़ोटो नहीं लेने हैं आपको, आधा कटा हुआ तिरछी टोपी में फ़ोटो, ब्लर्ड साफ़ नहीं आया है, आपका उल्टा फ़ोटो है ना, चश्मा लगा के आपने फ़ोटो ले लिया, या बहुत ही अजीब तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, या साइड एंगल से आपने फ़ोटो ले लिया है, या आपका फ़ोटो तिरछा है, चश्मा लगा रखा है आपने, बिना चश्मा के अच्छी तरह से आपने फ़ोटो देना है। तो मैं ये जो आपको नोटिफिकेशन है मैं ग्रुप में डाल दूंगा अभी, तो आप ग्रुप में इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद हड़बड़ाइएगा नहीं, पहले पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही आपने उसको अप्लाई करना है और आगे की कार्रवाई करनी है। और हमारा ग्रुप अगर आप नहीं हैं हमारे ग्रुप में जुड़े हुए तो आप टेलीग्राम मैसेंजर खोल करके वहाँ पे सर्च कीजिए अल्फ़ा स्टडी ग्रुप, बहुत सिंपल सा है हमारे ग्रुप का नाम, ALFA अल्फ़ा, STUDY स्टडी और GROUP, ये आप मारिएगा तो हमारा आपको ग्रुप का लोगो दिख जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री स्टडी मटेरियल और जो भी जॉब्स निकलते हैं उसके नोटिफिकेशन के लिए। हमारे यहाँ अभी अल्फ़ा डिफेंस कैरियर एकेडमी में बैच चल रहा है कांस्टेबल GD का। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास आ सकते हैं। हमारे यहाँ रहने की भी व्यवस्था कैंपस के अंदर में ही है। रिटन और फिजिकल हम दोनों की तैयारी करवाते हैं। हमारे यहाँ आपको डिजिटल क्लासरूम मिलेगा, इसमें इंटरेक्टिव पैनल मिलेगा, उसमें हम तैयारी करवाएंगे और उसमें आपको लाइव क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग भी चलती है और उसकी जो है रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग भी होकर रहती है जो आप बाद में देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमारे यहाँ बैच चल रहा है, अच्छी तैयारी चल रही है। आप आइए और आपकी कामयाबी के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो कोई समस्या होने पर आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं दिन के समय। मैं आपके हर सवाल का, हर शक का जवाब दूंगा। शर्माना नहीं है कि आप सुबेदार मेजर को फ़ोन कीजिएगा, आप अपना फ़ोन कीजिए टाइम पे और आपकी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।